आग के उस समंदर में उतरने से पहले मैं एक आखिरी सिगरेट पीना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था वो शायद मेरी आखिरी हो। जिंदा लौटने की उम्मीद लगभग शून्य थी। दुर्भाग्य से सिगरेटें पहले ही पानी में भीग गई थीं। मैंने कितनी भी बार कोशिश की, एक भी सिगरेट जला नहीं सका। मैं चुपचाप खड़ा रहा और लपट्टों की तरफ चल पड़ा। मेरा मिशन नंगे हाथों से तेल टैंक का वाल्व बंद करना था। मुझे सफल होना ही था। मैं एक भी गलती का जोखिम नहीं ले सकता था। अगर वाल्व बंद नहीं हुआ तो कच्चा तेल टैंक एक में लगातार बहता रहेगा। आग और भी बढ़ती जाएगी। जैसे ही टैंक एक फटा, पास के दर्जनों टैंक भी फट जाएंगे। इसकी ताकत 30 परमाणु बमों के बराबर होती। शहर के सारे लोग इस आपदा में मारे जाते, जिनमें मेरी पत्नी और बेटी भी शामिल थीं। यही भरोसा मुझे एक पल भी डील देने नहीं देता था। 1 घंटा बीत गया था, लेकिन वाल्व अब भी बंद नहीं हुआ था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने तुरंत बाहर खड़े कमांडर को बताया। कमांडर के लगातार दबाव में तेल डिपो के प्रबंधक का आखिरकार धैर्य टूट गया और उसने सच कह दिया। वाल्व को 100 घुमाव तक घुमाना था और हर एक घुमाव का मतलब 80 पूरे चक्कर थे। कमांडर वहीं के वहीं गुस्से से भड़क उठे, लेकिन मैनेजर ने कहा कि यह एक ऐसा बंदरगाह है जो 100 साल से भी ज्यादा समय से मौजूद है। बहुत से परिवारों की आजीविका इसी बंदरगाह पर टिकी थी। उसने कहा कि अगर सच्चाई सामने आई तो कोई भी आग में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। कमांडर ने उसे हरामजादा कहा और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, ये कहते हुए कि वह दमकल कर्मियों को बिल्कुल नहीं समझता। 80 चक्कर मिलकर एक रोटेशन बनता था। एक वाल्व को 100 रोटेशन चाहिए थे, यानी एक वाल्व के लिए 8000 चक्कर लगाने पड़ते थे। कुल मिलाकर 4 वाल्व थे, यानी 30,000 से भी ज्यादा घुमाव। हमारी हालत तो पूछिए ही मत। सामान्य हालात में भी यह मिशन नामुमकिन होता। सच्चाई जानकर मैं वहीं स्तब्ध चुप रह गया। फिर भी मैं वाल्व घुमाता रहा। इस लंबी जद्दोजहद ने मुझे और मेरे साथियों दोनों को थका दिया। हमारे टैंकों की ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो चुकी थी। इतनी कठिन हालत में सांस लेना भी दर्दनाक था। सौभाग्य से मैं 2 वाल्व बंद कर पाया, लेकिन तब तक आग और भी ज्यादा भड़क चुकी थी। ये जानकर कि बाहर से मदद अब मुमकिन नहीं रही, हम साइट की दूसरी ओर मौजूद आखिरी 2 वाल्वों की ओर मुड़ गए। रास्ते में एक विस्फोट ने मुझे लगभग आग की लपटों में घेर दिया। सौभाग्य से एक साथी ने वक्त पर मुझे पकड़कर लोहे की संरचना पर खींच लिया। फिर हमने मौत से आखिरी लड़ाई शुरू की। मानो हमारा विरोध भांपकर आग ने अचानक पलटवार किया। ये देखते ही उपकप्तान ने टीम का आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने को तुरंत अपना फोन निकाल लिया। माँ, मैं घर जाना चाहता हूँ।